भाई गिर गई। जीडीपी यहाँ रख देना। साकी बावले लौड़े लग गए। वो आंटी देखी, आंटी वो लाहौल में लाखों अताटी, ये कैसी बातें कर रहा है ये। आंटी तो अलग लेवल है भाई, मजे ले रही फुल। और भाई मेरे को 83 का जेन्युइनली जानना है कि आप जब सारे एक्टर्स लोग के साथ क्रिकेट खेल रहे हो और वो शूट हो रहा है, मतलब क्या प्रिपरेशन थी? आई रिमेम्बर जब हम शूट कर रहे थे तो 7 या 8 कैमरों के साथ हम शूट कर रहे थे पूरे ग्राउंड में। किसी को पता नहीं होता था कि कैमरा किसके ऊपर है। लाइक एक्चुअल जो क्रिकेट शूट होता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हर बॉल पे सब ऐसे एक्टिंग करते थे कि कैमरा उन्हीं के ऊपर है। सो इट वाज बिग बॉस। बस नहीं बट हाँ नहीं, नथिंग वर्स। ये जीतने के बाद सभी बोलते हैं कैसा आदमी है ना, जीतने के बाद बुराई कर रहा है। नहीं, मतलब वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो वर्स नहीं हो सकता। नहीं, एक्सपीरियंस वाज फैंटास्टिक। आई रिमेम्बर हम लॉर्ड्स में शूट कर रहे थे, तो हमें वो वाला सीक्वेंस शूट करना था जब हम वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाते हैं। ठीक है, हम साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ जुहू की गलियों में, और टेक से पहले कबीर सर बोलते हैं कि अरे गाइस सॉरी फॉरगॉट टू टेल यू, वी आर शूटिंग विद द एक्चुअल 83 ट्रॉफी। वाओ। तो इतने में एक महिला आती हैं, दो ने ग्लव्स दस्ताने डाल रखे हैं, दो उनके साथ बड़े तगड़े सिक्योरिटी गार्ड, वो लाके रियल वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे बीच में रख देते हैं। हम ऐसे 13 लड़के खड़े थे और सब फूट फूट के रोने लग गए। और हम कह रहे हैं यार हम तो जुहू की गलियों में खेल रहे थे यार, ये कहाँ लॉर्ड्स में, ये कहाँ। और जो एक्चुअल वेस्ट इंडीज का 83 में कैप्टन था क्लाइव लॉयड, वो भी एक्चुअल शूट पे आए हुए थे। ठीक है, जब उन्होंने वो सीन शूट होता हुआ देखा तो वहां से वो उठा और कहता कि I can't see it happening for the second time. He got up and he left. So I'm like that feeling nobody can take away from me. And I've played little cricket growing up. और हमेशा सबके अरमान होते हैं कि आप खेलो, इंडिया के लिए खेलो. But I got to be part of a film जिसमें मैंने लास्ट बॉल डाली और विकेट गिरी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। क्या बात है यार ये। नहीं अदनान भाई, वो जो आपके साथ हुआ वो भी सही हुआ, होना चाहिए था आपको कुछ रियलाइज कराने के लिए। मेरे को कान में सवाल आ रहे बट वो नहीं पूछने, मजेदार नहीं है। मतलब ऐसे सवाल है कि आप अपने रेस्टोरेंट्स भी खोले, इंडस्ट्री में हो इसलिए, तो इंडस्ट्री में हो इसलिए रेस्टोरेंट में फायदा है, या रेस्टोरेंट खोले इसलिए इंडस्ट्री में फायदा है? ये बिठाया हम लोगों ने। फायर कर दो ये राइटर्स को ना। भाई रेस 3 के राइटर्स नहीं है। My race is my race, none of your race. Okay? और ये भी काट दूंगा मैं आपके डर से नहीं। एक मैं कहानी बताना चाहूंगा जो आई फील लाइक प्लीज वो मेरी जानना है भाई, आउटस्टैंडिंग कहानी है। तो आई वाज शूटिंग विद भाई। अच्छा, पहले तो वो फिल्म कैसे मिली वो भी बहुत मस्त चीज है। तो मुझे ये भी नहीं पता, बताओ ना कैसे मिली भाई। मैं आया था दिल्ली से, 2-4 पिक्चरें की थी मैंने, छोटी छोटी अपनी व्हाटएवर, इतने बड़े स्केल की कभी फिल्म नहीं की थी। तो अब मैं किसी रात को पार्टी में था तो फोन साइलेंट पे था, तो हुमा आई मेरे पास और बोलती कि अरे तू फोन क्यों नहीं उठा रहे तेरा? मैंने क्या हो गया, कौन फोन कर रहा है? अरे सलमान इज कॉलिंग। मेरा दिमाग चलने लगा, मैंने किससे क्या बोला, किससे कहाँ मिला, कुछ तो हुआ नहीं। वाई इज भाई कॉलिंग मी व्हाट? मैंने कहा मुझे जानते हैं, मैं तो उसी में सरप्राइज हो गया था। सो आई कॉल बैक एंड लाइक साकिब कल रमेश जी के पास जाओ, स्क्रिप्ट सुन लो, टेल मी, कॉल मी एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। तो मैंने कहा बताना क्या है भाई, मैं कर रहा हूँ पिक्चर, आपने मुझे कॉल किया, मैं कर रहा हूँ, इसमें ये क्या बात मैं है? रमेश जी के पास ही तो बैठा हूँ। सो नाउ दैट फिल्म इज हैपेंड, हम शूटिंग कर रहे हैं। अब हम आबू धाबी से थोड़ी सी बाहर एक जगह है लीवा करके, वहां शूट कर रहे हैं। इट्स अ डिजर्ट, कुछ नहीं है, रेगिस्तान जहां नजर घूमे। तो हम बैठे हैं वहां पर, हम ही हैं और कोई है ही नहीं, ऊंट घूम रहा है दूर और कुछ नहीं है। तो सडनली सलमान भाई मेरी तरफ देखे और बोले, ही कॉल्स मी मुन्ना। तो ही लाइक मुन्ना सुशी खाओगे? मैंने कहा यहाँ कहाँ से आएगी सुशी? तो लंच ब्रेक हुआ, अब पता चला कि 2 घंटे दूर आबू धाबी वो बंदा सुशी लेने गया है। तो अब वो सुशी लेके आएगा तभी शूटिंग होगी ना।
लंच ब्रेक चल रहा है, ठीक है, अपन बैठे हैं, सुशी का इंतजार कर रहे हैं। अब अपन कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो अब रमेश जी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, वो मुझे लात मार रहे हैं नीचे से कि बोल सलमान को, बोल बोल बोल, शॉट रेडी है, शॉट रेडी है। तो मैंने, ए प्रोड्यूसर हो आप बोलो। वी डिडंट शूट टिल सुशी केम भाई। वी डिडंट शूट। मैं जब सुशी आई ना, रमेश जी मेरी तरफ देखते, कहता खा इसे, एक भी पीस वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1.5 करोड़ की सुशी पड़ी है। एंड वी हैड अ चॉपर दैट डे, कोई आर्मी का टैंकर वैंकर मंगाया था, वो सब खड़े हैं क्योंकि सुशी नहीं आई है भाई। ओ भाई, मैं चाहता हूँ कि साकिब भाई यहाँ पे बैठे हुए हो, साकिब भाई हमारे शो का भी थोड़ा फ्लेवर ले। तो हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम 10 मिनट में 10 खबरें, 9 खबरें, 9 खबरें 9 खबरें 9 खबरें तो वो हम बताते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ही माने हुए मिस्त्री है जो अब जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो उनको हमने बुलाया हुआ है। तो प्लीज वेलकम, प्लीज। अंकुश शर्मा का, Hi, brother. अंकुश शर्मा का तालियों के साथ स्वागत वापस कर दिया जाए। तो 10 मिनट में 9 खबरों में आपका स्वागत है। पहली खबर आ रही है सीधा हवाई जहाज से। एयर इंडिया के विमान का हुआ हवा में ही इंजन फेल, करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग बेंगलुरु में। बड़ा हादसा टला, इंश्योरेंस कंपनीज ने ली राहत की सांस, नॉमिनीज हुए निराश, खेद जताया कि आखिर क्यों बोला था हैव अ सेफ जर्नी। पैसेंजर्स ने किया पायलट पर हमला, जब लैंडिंग की खुशी में पायलट ने स्पीकर पर सिद्धू मूसेवाला का द लास्ट राइड बजाया। अगली खबर पर बढ़ते हैं। हवा हो गया, अब हम बढ़ेंगे जमीन पर। जमीन पर बढ़ेंगे। क्या बात है, बढ़िए, बात फिर है? बढ़िए ना, बढ़ो। जमीन पर वो नहीं बढ़ रहा था। IRCTC ने दिया यात्रियों को एक नया तोहफा, लॉन्च किया बुक नाउ पे लेटर का ऑप्शन। ओ तेरी। बुद्धिजीवियों ने इसे बताया डिजिटल रुमाल। डिजिटल रुमाल। सीट बुक कर ली, डाल दिया। विजय माल्या ने विरोध जताते हुए कहा गरीबों को उधार देना पड़ सकता है भारी। इस बात को सुनकर पान वाले हुए हाहात। आहत। मात्रा ये हफ्ता वसूली है, लल्लन टॉप नहीं। माफ कीजिएगा, मैं वापस खबर पढ़ता हूं वरना मेरा सैलरी वैलरी कट जाएगा। खबर पर वापस आते हैं। पान वाले हुए हर्ट।